नारायण नारायण। जय श्री हरि, जय श्री राम, हर हर महादेव। जिस प्रकार शुद्ध घी के स्थान पर अशुद्ध घी भी बिकते हैं, परंतु शुद्ध घी की पहचान रखने वाले शुद्ध और अशुद्ध में जिस प्रकार अंतर समझ करके शुद्ध घी की पहचान कर लेते हैं, आज भी आधुनिक हिंदू और शास्त्रीय हिंदू इसकी भी पहचान आवश्यक हो गया है, क्योंकि हिंदुत्व की जो मूल पहचान थी आज वह भी विकृत हो रहा है। वास्तव में यह समझ नहीं पा रहे हैं वास्तविक हिंदू कौन है और छद्म हिंदू कौन है। थोड़ा ये सवाल अटपटा भी लग सकता है, परंतु गहराई में जाकर के देखें तो बिल्कुल इसका अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। वास्तव में जो हमारी पहचान थी उसके स्थान पर शब्द तो वही है, लेकिन उसका मूल भाव, दर्शन, सब कुछ बदलता जा रहा है। वास्तव में ऐसा हिंदुत्व भी जो हमारी मूल पहचान के ही विपरीत हो, हिंदुत्व के लक्षण से विहीन हो, शास्त्र विहीन हो, ऐसा हिंदुत्व भी घातक है। अगर वास्तव में इसको हम नहीं समझेंगे तो बहुत बड़े भ्रम के शिकार होकर के हम अपनी मूल पहचान ही खो बैठेंगे। जरा विचार करना चाहिए कि हमारी पहचान वास्तव में थी क्या, हमारा दर्शन क्या था। वेदों के आधार पर, उपनिषदों के आधार पर, रामायण महाभारत 18 पुराणों के आधार पर सनातन सिद्धांत का जो स्वरूप प्रतिपादित किया गया, हिंदुत्व का जो प्रतिपादन किया गया, क्या आजकल के समय में वही हिंदुत्व है? विचार करने पर कदापि नहीं। हिंदुओं में ही कई वर्ग बन चुके हैं। अब जरा देखिए, हिंदुओं के कुछ ऐसे वर्ग हैं जो अवतारवाद को नहीं मानते, वेदों को मानते हैं, उपनिषदों को मानते हैं, पर भगवान के अवतार को नहीं मानते। कुछ ऐसे भी वर्ग है जो मूर्ति पूजा को नहीं मानते। कुछ ऐसे भी हैं
अवतारवाद को मानते हैं, मूर्ति पूजा को मानते हैं, श्राद्ध तर्पण में उनकी आस्था नहीं है। तो कुछ ऐसे हैं जो जाति को नहीं मानते, वर्ण को नहीं मानते, आश्रम को नहीं मानते। तो कुछ ऐसे भी हैं जाति तो मानते हैं पर उसको जन्म से नहीं कर्म से मानते हैं। तो वास्तव में इतने मतभेद को देख करके हिंदुओं में भी कौन भ्रम में न पड़ जाए। आजकल के बहुत बड़े हिंदुत्व के पक्षधर विचारक भी, उनके मुख से ये सब शब्द निकलने लगे। हिंदू कोई धर्म नहीं, एक विचारधारा है। एक किसी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने यह वचन कहा, अब उसी की बातों को दोहराया जाने लगा। जैसे हिंदू धर्म कोई संकीर्ण वस्तु है जिसको बोलने पर छूत की बीमारी लग जाएगा। कि हिंदू कोई धर्म नहीं, एक विचारधारा है, ऐसे सब शब्द बोल करके उसका अनुगमन करने वाले कितने हिंदू भ्रम की स्थिति में पड़ जाते हैं। एक बात और सोचने का है, अगर कोई वृक्ष का अस्तित्व माने पर बीज का अस्तित्व ना माने, वह तो उपहास का ही पात्र होगा। उसी प्रकार वेदों को, उपनिषदों को, पुराणों को, महाभारत को मानते हैं, परंतु शास्त्र सम्मत हिंदुत्व की जो संपूर्ण परिभाषा है उनको स्वीकार नहीं करते। और वास्तव में यहीं से जो विकृति शुरू होती है वही हमारे लिए बहुत ही घातक, विस्फोटक बनता जा रहा है। हिंदू विचारधारा के वही नाम पर कैसी कैसी विचारधाराएं चल पड़ी है, जिसको देख करके, सुन करके, सोच करके भी अजीब स्थिति लगती है कि आखिर ये सब विचारधाराओं के आधार पर कैसा राष्ट्र, कैसा देश और कितने समय तक हिंदुत्व स्थिर रह सकता है। वास्तव में हिंदू का अर्थ जो हीनता का दूषण, अप्ररोधन करे, अन्याय का प्रतिकार करे, उसे हिंदू कहते हैं। वास्तव में हिंदू वह है जो संपूर्ण शास्त्र सम्मत वेदांत के संपूर्ण सिद्धांतों को, उपनिषदों के सिद्धांत को, अवतारवाद को, मूर्ति पूजा को, श्राद्ध तर्पण को, स्वर्ग नरक को, देवताओं के अस्तित्व को, वर्ण, आश्रम, जाति, इन सबको मानता है और तदनुकूल आचरण भी करता है। वास्तव में वह कट्टर हिंदू कहलाने योग्य है।
इनमें से किसी भी एक विचारधारा को छोड़ने पर हिंदुत्व दुर्बल होता है। इनमें से किसी भी सिद्धांत को, चाहे वो कर्म का सिद्धांत हो, पुनर्जन्म का सिद्धांत हो, अवतारवाद हो, चाहे आश्रम व्यवस्था हो, चाहे वर्ण व्यवस्था हो, ये सब के सब शास्त्र सम्मत है और इसी के आधार पर हमें राष्ट्र और समाज की स्थापना का प्रयास भी करना चाहिए। वास्तव में बहुत ऐसे लोग हैं जो कि अगर कोई उसके आसपास, मान लीजिए सुबह जगकर स्नान आदि संध्योपासना करते हैं, तो वही आसपास लोग उपहास उड़ाते हैं, तो पंडित बनता है। व्यवहार में मलेच्छों का सिद्धांत अपनाए हुए हैं, ऊपर से अपने आप को हम हिंदू कहते हैं। क्या ये संपूर्ण हिंदुत्व है? किताबों में तो यहां तक पढ़ाया जाता है कि हिंदू शब्द वास्तव में मुगलों ने दिया है। ये सब भी कितनी भ्रांत धारणा फैलाई जा रही है, जबकि हिंदू शब्द शास्त्रीय है, प्राचीन है, वैदिक है, लेकिन इतिहास में पढ़ाया जाता है हिंदू शब्द मुगलों का दिया हुआ है। सर्वप्रथम उसी ने हिंदू शब्द का प्रयोग किया। तरह तरह के विचारधाराएं उत्पन्न हो रही है, जिससे हमें बचना चाहिए। वास्तव में अगर हम अपने धर्म और राष्ट्र की रक्षा चाहते हैं तो हमें अपने बच्चों को अपने शास्त्रों का विधिवत अध्ययन कराना होगा, उनके दर्शनों को, वैज्ञानिकता को, व्यवहारिकता को समझाना होगा, तब जाकर के उसके हृदय में हिंदुत्व की प्रबल भावना उत्पन्न होगा। फिर वह उनको समझ करके आचरण में जब वो उतारेंगे तो वो कट्टर हिंदू होंगे, और उसके आधार पर ही तब जाकर हम एक स्वस्थ हिंदू राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। सिर्फ इस दुर्बल आस्था के बल पर उत्सव त्योहार आया, बस उसमें भी आधुनिकता का प्रवेश करा करके किसी तरह उसको मना लिए। उदाहरण के लिए बहुत सारे हमारे पर्व त्योहार हैं जो अब उसमें डीजे आदि बजा करके, नशे आदि करके लोग बनाते। सरस्वती पूजा का ही उदाहरण ले लीजिए। सरस्वती विद्या की अधिष्ठात्री देवी है, लेकिन वास्तव में अब जिनका विद्या से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, वैसे लोग सिर्फ
अपने मनोरंजन के लिए गली गली चौराहे पर बैठाकर वास्तव में धर्म का नाश ही करते हैं। वास्तव में दूसरे के संप्रदाय के लोग इनका उपहास उड़ाते हैं। कोई भी पूजा श्रद्धा भाव से होनी चाहिए, सभी मनाएं और मनाना चाहिए, लेकिन हाँ, कहाँ पर, किस स्थान पर, किस विधि से, इसका निर्धारण शास्त्रीय विधा से होना चाहिए, न कि मनमाने ढंग से। और मनमाने ढंग से ही कोई उत्सव त्योहार आदि मनाने पर धीरे धीरे उनमें विसंगति उत्पन्न होती है, जिसके कारण धीरे धीरे लोगों का धर्म से आस्था उठने लगता है। वास्तव में हमारा हिंदुत्व दिखाने का नहीं, अंदर से इतना प्रबल होना चाहिए ताकि विपत्ति के समय में भी हो तो हमारा धैर्य टूटे नहीं। जिस प्रकार महाराणा प्रताप, लेकिन मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। उन मलेच्छों के साथ बेटी और रोटी का संबंध नहीं करेंगे। घास की रोटी खा करके समय गुजारा, लेकिन उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की। वास्तव में हमारा हिंदुत्व ऐसा होना चाहिए। एक और तथ्य है, हम जिन प्राचीन राजाओं के शासन की प्रशंसा करते हैं, तो हमें यह भी समझना चाहिए कि उस शासन के मूल में कौन सा संविधान था जिसके कारण हम उसके शासन की प्रशंसा करते हैं। और वह संविधान था मनुस्मृति। और यह मनुस्मृति ही की विशेषता है कि उसके आधार पर जितने भी शासन किए गए, उसी के आधार पर धर्मराज्य राम राज्य की स्थापना हुई है। लेकिन आजकल हम कैसे हिंदुत्व को परिभाषित कर रहे हैं कि इन आधुनिक विधा को, पद्धति को, जिसको हमारे शास्त्रों ने असुरों की संस्कृति, मलेच्छों की संस्कृति कहकर को उसको निंदनीय, उसको त्याज्य बताया, आज उसी को अपना करके हम हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पहले हमें अपने शास्त्रों के सिद्धांत को समझना चाहिए, फिर उसके अनुकूल आचरण करना चाहिए। अंत में हम एक महत्वपूर्ण तथ्य का उद्घाटन करना चाहेंगे। यदि कोई अपने स्वतंत्र बुद्धि के आधार पर किसी संस्था का विचारधारा का प्रतिपादन करेंगे तो वो अधिक समय तक अस्थायी नहीं रहेगा। हमें इनके लिए शास्त्रीय मर्यादा को ध्यान में रखना होगा और उन्हीं के सिद्धांत के आधार पर चलना होगा। जो शास्त्रीय मर्यादा के अनुसार नहीं चलेंगे तो भगवान आदि शंकराचार्य का यह वचन है कि वह असुर हुए बिना नहीं रह सकता है। इसलिए शास्त्रीय मर्यादा का त्याग हमें कदापि नहीं करना चाहिए। जय हिंद,
जय भारत।